Welcome back to Learn English Easily channel. Today we will discuss the most important phrasal verbs mostly used in daily conversation and important for SSC CGL, CPO, CDS, NDA, RRB and IBPS. फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हम लोगों ने फ्रेजल वर्ब्स के बारे में बात किया था। उसके टाइप्स कितने थे और वो क्या होते थे और कैसे यूज़ किया जाता था सेंटेंस में। मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ फ्रेजल वर्ब्स कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीडीएस, एनडीए, आरआरबी और आईबीपीएस में, इवन स्पीकिंग इंग्लिश में भी यूज़ होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब शुरू करते हैं आज की टॉपिक को। पहला वर्ड है एक्ट अप। एक्ट अप एक आपका फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब, देखिए, जब व्यक्ति विशेष के बारे में इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब मिसबिहेव से होता है या दुर्व्यवहार से होता है। और जब उस एक्ट अप वर्ड यूज़ करते हैं आप मशीन के लिए तो ये इंडिकेट करता है कि मशीन सही से काम नहीं कर रहा है, नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अब इसका सेंटेंस में यूज़ देखिए। पहले मैन के लिए या व्यक्ति विशेष के लिए, द बेबी सीटर हैड अ डिफ़िकल्ट टाइम, द चिल्ड्रन एक्टेड अप ऑल इवनिंग। तो हमने यहाँ पर एक्ट अप यूज़ किया है एज अ फ्रेजल वर्ब और ये आदमी के लिए इस्तेमाल हुआ है, व्यक्ति के लिए। तो यहाँ पर बोलना चाह रहा है कि बच्चे जो थे वो दुर्व्यवहार कर रहे थे। अब देखिए मशीन के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे। आई गेस आई वुड बेटर टेक माई कार टू द गैराज, इट्स बीन एक्टिंग अप लेटली। मतलब मशीन, जो कार की मशीनरी है वो सही ढंग से काम नहीं कर रही है, इसलिए उसे वो गैराज में रिपेयरिंग के लिए ले जाना चाहता है। तो एक्ट अप के दो मीनिंग निकलते हैं। फ्रेजल वर्ब की विशेषता यही होती है कि उसके सेंटेंस के हिसाब से भी मीनिंग निकलते हैं। इसलिए मैंने वो फ्रेजल वर्ब आज लिया है जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए दूसरा देखते हैं, एक्ट लाइक। हमने इंसेपरेबल और सेपरेबल पढ़ा था, ये इंसेपरेबल है, मतलब एक्ट और लाइक के बीच में दूसरे वर्ड यूज़ नहीं कर सकते आप। इसका मतलब होता है बिहेव इन अ वे दैट्स लाइक, मतलब एक तरह से व्यवहार करते हैं जो डैश के समान है। डैश क्या है, खाली स्थान बताया है, इसमें आप अपने वर्ड लगाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। व्हाट्स रॉन्ग विद भुवन, ही इज़ एक्टिंग लाइक एन इडियट। देखिए, एक्ट लाइक फ्रेजल वर्ब, तभी यहाँ पे मैंने आपको डैश बताया था कि खाली स्थान में ऐसे वर्ड भरा जाता है। एक्ट लाइक का मतलब होता है कि एक तरह से व्यवहार करते हुए। ठीक है, आगे आइए तीसरा वर्ड देखते हैं फ्रेजल वर्ब में, एड अप। देखिए, एड अप 3, एड अप 4, एड अप टू 5। अब इनका प्रयोग सेंटेंस में अलग अलग प्रकार से होता है। मेन कन्फ्यूज़न यहीं पर होता है, इसलिए एग्जाम्स में ये आते हैं। एड अप पहले केस में जहाँ पर ऑब्जेक्ट ना लगा हो, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पढ़ाया था। अगर आपको याद है, नहीं है तो प्लीज़ वीडियो दोबारा देखिएगा। इस एड अप का मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता सेंटेंस में, इसका मतलब होता है लॉजिकली फिट टुगेदर, यानी तार्किक रूप से एक साथ फिट होना। एग्जाम्पल, हिज थ्योरी इज़ हार्ड टू बिलीव बट हिज रिसर्च एड्स अप। मतलब उसकी जो थ्योरी है वो विश्वसनीय नहीं है, विश्वास करना कठिन है उसमें, बट उसका जो रिसर्च था वो तार्किक रूप से फिट बैठता है। दूसरा है एड अप, ये सेपरेबल में है। सेपरेबल यानी ऐड और अप के बीच में आप चाहे तो कुछ लगा सकते हैं। इसका मतलब होता है फाइंड द टोटल, कुल ज्ञात करना, मतलब जोड़ ज्ञात करना कि जोड़ कितना होगा इसका। एग्जाम्पल, व्हाट्स द टोटल ऑफ दोज बिल्स, कुड यू ऐड देम अप। देखिए, ऐड और अप के बीच में देम लग गया, इसलिए इसे हमने सेपरेबल कैटेगरी में रखा था। एंड सी, व्हाट इज द टोटल ऑफ दिस बिल, कुड यू ऐड देम अप एंड सी। मतलब आप इसका टोटल करके बता सकते हैं, जोड़ करके बता सकते हैं कि कुल कितना है। आप कुल फाइंड आउट कर रहे हैं, टोटल जोड़ फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, अब आइए ऐड अप टू, ये इनसेपरेबल है, ये एक साथ ही यूज़ होगा। दिस बिल एड अप टू ₹734.96।
दैट्स मोर देन आई एक्सपेक्टेड। इस बिल का कुल मिलाकर 734 रुपये 96 पैसा हुआ। ये उससे कहीं ज़्यादा है जिसकी मैं अपेक्षा कर रहा था। आया समझ में आपको? एड अप टू, तो देखिए एड अप से ही 3 आया। पहला जहाँ नो ऑब्जेक्ट था उसका लॉजिकली फिट टुगेदर हुआ। दूसरा जहाँ पे सेपरेबल यूज़ किया था हमने, एड अप यानी कुल ज्ञात करना था। एड अप टू जहाँ इनसेपरेबल यूज़ किया था वो कुल मिलाकर ज्ञात करना था। आइए आगे देखते हैं। 6th फ्रेजल वर्ब है वो है आस्क आउट। अगेन ये सेपरेबल की तरह यूज़ होगा। आस्क और आउट के बीच में आप सेंटेंस लगा सकते हैं। इसका मतलब होता है आस्क फॉर अ डेट, तारीख के लिए पूछना। होता है ना, डेटिंग में जाते हैं जैसे, राधा हैज़ अ न्यू बॉयफ्रेंड, श्याम आस्क हर आउट लास्ट नाइट। तो डेट के लिए पूछा, तारीख के लिए पूछा। ठीक है, तो इसका मतलब है आस्क आउट का आस्क फॉर अ डेट, और ये सेपरेबल फ्रेजल वर्ब है। आगे देखिए सेंटेंस बैकअप, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट ना हो सेंटेंस में, उसका मतलब होता है बैकअप यानी मूव बैकवर्ड, पीछे हो जाना या पीछे की ओर जाना। मूव इन रिवर्स भी बोलेंगे, पीछे की ओर। जैसे गाड़ी बैकअप होती है, गाड़ी पीछे की तरफ जाती है ना रिवर्स गियर में। एग्जाम्पल, यू मिस द लाइन इन द पार्किंग स्पेस, यू विल हैव टू बैकअप एंड ट्राई अगेन। तुमने पार्किंग लाइन मिस कर दी, तुम्हें पीछे गाड़ी ले जानी पड़ेगी और पुनः कोशिश करना पड़ेगा, ये बोलना चाह रहा है इस सेंटेंस में। आइए एग्जाम्पल 2 में देखिए, जब ऑब्जेक्ट नहीं था, द पीपल वेटिंग इन अ लाइन आर टू क्लोज टू द डोर। जो लोग लाइन में वेट कर रहे थे वो दरवाजे के काफ़ी पास हैं। वी वॉन्ट बी एबल टू ओपन इट, हम इस दरवाजे को खोल नहीं पाएंगे। अनलेस दे बैकअप, तब तक नहीं खोल पाएंगे जब तक वो पीछे नहीं हटते। तो बैकअप का मतलब है यहाँ पर जहाँ पे ऑब्जेक्ट ना लगाओ सेंटेंस में, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कल बताया था आपको, इसका मतलब होता है पीछे की ओर जाना, रिवर्स में जाना। आइए 8 नंबर का फ्रेजल वर्ब देखते हैं। वो भी बैकअप है आपका, बट इस केस में ये सेपरेबल है। सेपरेबल मतलब बैक और अप के बीच में कुछ ना कुछ वर्ड आएगा। ड्राइव अ व्हीकल बैकवर्ड, ठीक है, एक वाहन पीछे की ओर ले जाना रिवर्स में। एग्जाम्पल, यू आर टू क्लोज बैक योर कार अप। देखिए बैकअप के पीछे बैक योर कार आ गया, सेपरेबल। सो आई कैन ओपन द गैरेज डोर, मतलब इसका भी आपका रिवर्स से ही होगा, चाहे वो या पीछे जाने से होगा, चाहे वो आपका सेपरेबल हो, चाहे वो इनसेपरेबल हो। ये चीज़ याद कर लीजिएगा। 9th नंबर का देखते हैं। आइए, ये भी बैकअप है सेपरेबल में। इस बैकअप का मतलब होता है एक कहानी की पुष्टि करना, तथ्य या जानकारी को बताना और उसको सत्यापित करने की कोशिश करना। इफ़ यू डोंट बिलीव मी, अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं है, टॉक टू अमित, अमित से बात करें, ही विल बैक मी अप। देखिए सेपरेट हुआ है, बैकअप के बीच में मी आ गया। बैक मी अप माने वो इस बात की पुष्टि कर देगा, मेरे बात की पुष्टि करेगा, मुझे बैकअप कर देगा। तो 9th नंबर का सेंटेंस ऐसे समझ में आया होगा आपको। बैकअप सेपरेबल है और इसका हिंदी मतलब आता है एक कहानी की पुष्टि करना, तथ्य या जानकारी की पुष्टि करना। अब देखते हैं 10th नंबर का, ये भी बैकअप है, ये 4th सेपरेबल है। हम चौथा पढ़ रहे हैं। मेक अ प्रोटेक्शन, कॉपी टू यूज़ इफ़ देयर आर प्रॉब्लम विद द ओरिजिनल, यानी यदि मूल के साथ समस्या है तो इसका उपयोग करने के लिए एक सुरक्षा प्रति बनाना। फ़ोटोकॉपी करके रखते हैं जैसे बैकअप में, याद कर लीजिएगा कि ओरिजिनल कॉपी कहीं नहीं देते, ओरिजिनल के साथ प्रॉब्लम हो गई तो 2-4 फ़ोटो स्टेट करके फ़ोटोकॉपी करके रखा जाता है कि मौके में आपको वो काम आ सके। ठीक है, आप बैकअप का मतलब ये देख लीजिए कि प्रोटेक्शन कॉपी बनाना, ठीक है, प्रोटेक्शन तैयार करना। व्हेन माय कंप्यूटर क्रैश्ड आई लॉस्ट मैनी ऑफ माई फाइल्स, इट्स गुड थिंग आई बैक देम अप। मैंने उसकी प्रतिलिपि बना के रखी हुई थी। मेरा कंप्यूटर क्रैश हो गया, मैंने मेरी कई सारी फाइलें उड़ गई, गुम हो गई, बट ये अच्छी बात है कि मैंने उसकी प्रतिलिपि बना के रखी थी। बैक देम अप सेपरेट हो रहा है, बैकअप के बीच में देम आ रहा है। तो ये 10th नंबर का था। अब आइए 11 नंबर का देखते हैं।
फ्रेजल वर्ब बैग ऑफ, इसके पीछे कोई सेंटेंस के पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इसका मतलब बैक ऑफ का मतलब होता है डिक्लाइन एन इनविटेशन, मतलब न्योता अस्वीकार करना या कुछ काम को करने से पीछे हटना। क्लियर है? एग्जाम्पल देखिए, एट फर्स्ट लिली सेड शी वुड बी एट द पार्टी। पहले तो लिली ने बोला कि वो पार्टी में आएगी, लेटर शी बैक्ड ऑफ, बाद में वो आई नहीं, यानी न्योता अस्वीकार कर दिया। बैक ऑफ का मतलब न्योता अस्वीकार करना या कुछ काम को करने से पीछे हटना। तो दोस्तों ये थे आज के 11 फ्रेजल वर्ब जो आपसे डिस्कस करना मैंने सोचा कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आम जिंदगी में डे टू डे लाइफ में हम लोग इंग्लिश बोलते हुए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर आपको इन शब्दों का प्रयोग उचित तरीके से आएगा तो आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है, लर्न इंग्लिश इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। फिर मिलते हैं नए पॉइंट्स के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।